ये है हमारा फंक्शन ऑफ रूट्स या फिर रूट के कार्य। भाई क्यों रूट इम्पॉर्टेंट है, क्या कार्य करती है? सबसे बड़ा है एंचर द प्लांट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है बांधे रखना, उसे खड़ा रखना। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे यदि जो प्लांट सूख जाते हैं या फिर जब हम प्लांट किसी धरती में लगाते हैं तो उसकी जड़ें, यदि उस प्लांट वो 4-5 इंच का प्लांट है तो उसकी जड़ें भी उतनी ही छोटी होती हैं। जैसे जैसे उसके ऊपर का पार्ट बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे उसके नीचे का भी पार्ट, मतलब हमारी जड़ें भी बढ़ती जाती हैं। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, ग्रेविटी क्या है? हमारी धरती की वो शक्ति जिससे वो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण हम उसे हिंदी में बोलते हैं, वो होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जड़ है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है और ये पानी की तलाश में बहुत नीचे 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 तक चली जाती हैं। इनका मेन कार्य क्या होता है कि उसको सीधा रखना, कि हवा आता है, तूफान आता है, उसमें भी आपने देखा होगा कुछ प्लांट टूट जाते हैं लेकिन तब भी वो जड़ों से बहुत कम होते हैं जो निकलते हैं, ऊपर से टूट जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है जड़ का? उसे बांधे रखना, उसे सीधा रखना ताकि वो ऊंचाई में अच्छा बढ़ सके। कहते हैं ना कि यदि हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग भी उतनी ही ऊंची और उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो जितनी मजबूती हमारी जड़ उसे बांधे रखती हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारा प्लांट या हमारा ट्री आगे ऊपर ग्रो करता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे प्लांट सूखते हैं तो हम पानी डालते हैं। कहाँ डालते हैं हम पानी? पानी तो हम मिट्टी में डालते हैं। तो प्लांट्स तक कैसे पहुँचते हैं? वो उन्हें हमारी जड़ें पहुँचाती हैं। प्लांट्स की जो जड़ें हैं इनमें ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक रेशे दिख रहे हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऊपर तने के माध्यम से प्लांट की हर पत्ती तक, प्लांट के हर फूल तक, प्लांट के हर फ्रूट तक, हर जगह ये उसको पहुंचाती है। तो ये जड़ों का ही काम होता है। मिनरल्स, जैसे कि हमें मालूम है हम प्लांट में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो। ये क्या है? ये मिनरल्स हैं। ये आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं हमारे प्लांट के लिए, जिससे उसे और ज़्यादा शक्ति मिलती है, वो अच्छे से काम कर सकता है, अपना खाना और अच्छे से बना सकता है। तो जो खाद वगैरह डाल दी जाती है इनसे ही हमारे इनको क्या मिलती है? प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं। खाद को इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल्स टू स्टेम, जैसे कि अभी हमने बताया ही, ये क्या करता है? अवशोषित तो करता ही है सारे मिनरल्स को और वाटर को, साथ के साथ क्या करता है? पेड़ के हर पार्ट तक या पौधे के हर पार्ट तक उनको पहुंचाता है, ट्रांसलोकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्योंकि यदि वाटर नहीं मिलेगा, हमें भी मालूम है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ानी है या जीवित रहना है तो पानी और फूड नेसेसरी हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी यदि किसी पौधे को आप पानी नहीं देंगे, उसे ऐसे ही रख देंगे, तो थोड़े दिनों में क्या होगा? मर जाएगा। तो इसलिए ही जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व विच इज़ वाटर वो हर जगह उसको पहुंचाती हैं। एंड स्टोर फूड, इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये स्वपोषित हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जिस तरीके से हम भी अपना खाना बनाते हैं तो क्या होता है, हम अपना खाना जो खा लेते हैं कुछ खाना बच भी जाता है, तो क्या करती हैं मम्मी? उसको फ्रीज में उठा के रख देती हैं, राइट। तो जो और या फिर जो हमारा भंडारण भी हम करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, किचन में भी डिब्बे होते हैं ना कि दालें भरी हुई हैं या चावल भरे हुए हैं, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? जो वो खाना बनाते हैं तो सारा ही तो वो यूज़ नहीं कर लेते ना एनर्जी में, कुछ उनका बचता भी है, तो वो उनके अलग अलग पार्ट्स में उसको स्टोर करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये हर प्लांट का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे प्लांट्स जो है वो जड़ में ही करेंगे या सारे प्लांट्स जो है प्लांट्स में वो स्टेम में ही करेंगे या सारे प्लांट्स फ्रूट्स में ही करेंगे। ज़्यादातर प्लांट्स का जो फूड होता है वो फ्रूट्स में होता है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनका फूड किस में रहता है? उनकी जड़ों में भी रहता है। तो इसलिए ये जड़ क्या करती हैं? स्टोरेज का भी काम करती हैं। ये क्या करती हैं? भोजन का स्टोरेज या भोजन को संग्रहित करके रखने का भी कार्य करती हैं।
नाउ रूट एज वेजिटेबल, जैसे कि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया कि हमारी बहुत सारी रूट्स क्या करती हैं, वो भोजन को अपने अंदर संग्रहित करके रख लेती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं, और ये वही फूड होता है, ये उनका ही वो फूड होता है जिसे हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तभी तो हम कहते हैं कि जो हमारा खाना है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, क्योंकि जो ही भी वो फूड अपने लिए बना के वहाँ पे संग्रहित करते हैं उसे ही हम ले लेते हैं और अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए ही प्लांट्स हमारे लिए इतने ही यूज़फुल हैं और इसलिए ही वो हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें पर्यावरण की हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखो पॉल्यूशन है, आज की तारीख में पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स में। ग्लोबल वार्मिंग है, प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ही सब चाहते हैं कि बच्चे उन्हें पढ़ें और उसके बारे में सेंसिटिव बने। यहाँ पे देखते हैं रूट एज वेजिटेबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बीट रूट है, रेडिश है, मूली, गाजर, शलगम, और हमारा क्या होता है स्वीट पोटैटो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जड़ हैं हमारी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जड़ हैं, और ये हमारे खाने के रूप में भी प्रयोग होती हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि बताइए, आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो बीट रूट है, रेडिश है, कैरेट है, ये जो हम बताइए हमें ये प्लांट के किस भाग्य से या पौधे की किस भाग्य से हमें प्राप्त होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जड़। ये बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें नहीं आता तो हम वही मार्क्स खो देंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन हर तरीके के एग्जाम में, नॉट इवन सीटेट, बल्कि जो आगे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि DSSB है या KVS है या और भी इसी तरीके के जो एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत आराम से पूछे जाते हैं।